हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हल्क अल्टीमेट राइडर। मैं आपका दोस्त राज और एक वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर मेरे जैसे लोगों के लिए। मतलब जैसे फैमिली ग्राउंड से मैं आया हूँ। और खासकर जो एक होता है ना लालसा कि गवर्नमेंट जॉब कैसे भी मिल जाए, उस तरह के लोगों के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और सिर्फ सुना सुनाया नहीं, जो मेरे साथ जो हुआ घटना वो उस बारे में ही मैं बात करने वाला हूँ, उससे रिलेटेड ही बात करने वाला हूँ, इससे आप लोग को समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब समझ में आया कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, किस चीज़ के टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ आज। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने से पहले एक बार और एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप लोग सभी को अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए भाई के चैनल को। और बस आपके प्यार की कमी है और क्या। तो चलिए आज बात करते हैं आज के टॉपिक पे। भाई आज जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एक होता है ना कि गरीबी, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीबी है, जो जिनको मतलब बहुत ज़रूरत है नौकरी का, वो बस सोचते हैं कि किसी भी तरह से कहीं से भी मुझे एक नौकरी मिल जाए, और ख़ासकर सरकारी हो, रेलवे का हो, ये सब हो तो बहुत फ़ायदेमंद है। एक चीज़ आप लोग जैसे जो समझदार होंगे तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं जैसे मेरे जैसे मंदबुद्धि लोग, या जैसे अब मम्मी पापा को ज़्यादा नॉलेज ना होना किसी इस फील्ड में, तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो मेरे साथ एक जो इंसिडेंस हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। इंसिडेंस क्या, उस समय ज़रूरत था और उस पर गया। मेरे मम्मी पापा ऐसा नहीं है कि वो काम करने के लिए मुझे भेजते, लेकिन उनको कुछ और समझाया गया था, और वो समझ के बोला हाँ ठीक है करो, उसको अच्छा रहेगा, इसके थ्रू तुम्हारा रेलवे में हो जाएगा। तो उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, और मेरे दोस्त लोग जानते हैं, वो लोग देखे हैं। और जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था अपनी लाइफ के बारे में, कुछ अभी बहुत बस एक ही वीडियो डाला था तो बताने वाला था। उसमें से एक पार्ट ये भी है, जैसे वो बोला था ना उस वीडियो में कि आपके भाई को बहुत सारा एक्सपीरियंस है जॉब करने, मतलब बहुत सारे जॉब का, बहुत सारे काम का एक्सपीरियंस है, उसमें से एक ये भी है। तो हुआ एक्चुअली ये था कि जैसे प्राइवेट में लोग काम कर, प्राइवेट वाला जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं ना रेलवे में, तो वो आपकी एसी में स्वीपर का जो काम होता है, कंबल, बेडशीट, पिल्लो देना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में लेके काम करते हैं लोग। कॉन्ट्रैक्ट पे लेते ठेकेदार, और उस पे अपना स्टाफ लगाते हैं। तो मैं बागड़ा में रहता हूँ, टाटा में। तो उस एरिया में एक कॉन्ट्रैक्टर था ऐसा रेलवे का, जो ये सब का कॉन्ट्रैक्ट लेता था। और उस समय थोड़ा-सा फैमिली को ज़रूरत भी था काम करने का। एक तो फ़ादर का जो मैं काम करता था उसमें, तो उस समय उस काम का थोड़ा-सा मंदी चल रहा था। तो ऐसा था कि मुझे भी काम करना था कहीं, तो कहीं से पता चला कि वो उसके बारे में, वो ठेकेदार के बारे में, कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। तो वो एक ऐसा समझाएँ मेरे मम्मी-पापा को कि इस पे काम करेंगे ना, काम कोई बुरा नहीं है। एक गाड़ी जाना है, जैसे मैं एलेपी एक्सप्रेस, आपका जम्मू तवी एक्सप्रेस जो टाटा से जम्मू जम्मू कश्मीर जाती है, तो उसमें मैं काम किया हूँ एज अ स्वीपर। मतलब वो पिल्लो, बेडशीट, कंबल देने का काम कर चुका हूँ मैं, और उस पे काम किया था। और तैयारी उस समय मैं शुरू किया था, तैयारी अच्छी चल रही थी। बस ज़रूरत के हिसाब से मैं उसको जॉइन किया था। और एक्चुअली मुझे मन नहीं था, लेकिन फिर फैमिली को देखते हुए, और मम्मी पापा को जो ठेकेदार वो ये समझाए थे कि ये भी रेलवे का है, इसमें पास मिलेगा, इसमें आई कार्ड मिलेगा, और धीरे-धीरे ये परमानेंट हो जाएगा। ये जो वर्ड है ना बहुत ही ख़राब वर्ड है। मैं सुनता हूँ अक्सर लोगों को, जैसे मिडिल क्लास में जो गरीब हैं, जिनको नॉलेज थोड़ा-सा कम है इस सब मामले में, उन लोगों को लोग समझा देते हैं कि धीरे-धीरे गवर्नमेंट हो जाएगा, धीरे-धीरे परमानेंट कर दिया जाएगा। ये वर्ड बहुत ख़राब है यार। और आप लोग जो भी हो, जैसे मेरे जैसे बैकग्राउंड से अगर आप आए हो,
तो इस चीज़ को ठान लो कि ऐसा कुछ होता नहीं है कि धीरे-धीरे गवर्नमेंट हो जाएगा, धीरे-धीरे परमानेंट हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं होता है। जो होता है एक बार में होता है और ये सब के चक्कर में ना पड़ना। ठीक है, आपके फैमिली को ज़रूरत है, आप काम करो, प्राइवेट में कहीं भी काम करो, कहीं भी कुछ भी करो और उसके साथ पढ़ाई ज़रूर करते रहो, ठीक है। लेकिन इस चक्कर में मत पड़ना पढ़ाई छोड़ देना और कि हाँ, ये धीरे-धीरे गवर्नमेंट हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा, रेलवे में हो जाएगा, चाहे जो भी कहीं अदर कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट जो भी हो। ऐसा कुछ नहीं होता, जो होता है फिक्स होता है, अगर वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, जो भी वो एक ही बार में होता है, ठीक है। तो मैं एज़ अ स्वीपर भी काम कर चुका हूँ। बताया दोनों गाड़ी में मैं काम किया हूँ, महीना 2 महीना काम किया इसमें और पैसा मतलब जैसे हम लोग वैसा नहीं है ना, पढ़ाई-लिखाई करने के बाद अगर स्वीपर का काम करें और उसी में चल जाए ये सही नहीं है। तो मैं गया तो सही, अब मुझे पता था कि ऐसा नहीं होता है। अब मम्मी-पापा हैं उनकी संतुष्टि के लिए जॉइन तो किया और मेरे जो दोस्त लोग हैं ये संजय मिंदानी भैया हैं, सुरेंद्र भाई हैं और भी जो भैया लोग हैं जो मेरे जो सर थे राव सर, ये भी समझाए थे कि ये सब ऐसा होता नहीं है बाबू, ये सब फालतू है, ये सब चक्कर में मत पड़ो, तुम पढ़ाई करो अपना। अब फैमिली का जो ज़रूरत को देखते हुए मैं जॉइन किया और उन लोगों को लगता है ऐसा हो जाएगा तो ठीक है, उसको वो भी भ्रम टूट जाएगा। इस चीज़ के चलते मैं जॉइन किया हूँ और उस पे देखा कि ठीक है, वो काम उन लोगों के लिए है जो पढ़े लिखे नहीं हैं और जिनको आगे बढ़ने का होप नहीं है, उनके लिए ठीक है। और उस जॉब में मैं देखा कि पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती थी। अब वो अलग ही लाइन है। मुझे लगता है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए वो लाइन नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा था। और चूँकि मैं काम पैसा है मतलब जिल्लत वाली मुझे लगती थी। लेकिन फिर भी मैं किया और क्या बोलूँ? तो वो सब दिन मुझे याद आता है और अभी अचानक से मुझे याद आया वो दिन, तो सोचा कि आप लोग से इस बारे में डिस्कस करूँ, शेयर करूँ इस चीज़ को। बस यही मोटो था और जब मैं एसी गाड़ी में चढ़ता हूँ या किसी को देखता हूँ, तो अपना पुराने दिनों को याद आता है, अच्छा लगता है कि ठीक है, उस समय मुझे कुछ लोग समझाने वाले थे। मुझे कुछ लोग प्रेरित करने वाले थे और मैं खुद को भी थैंक्स बोलता हूँ कि उस समय मेरे अंदर ये मतलब कि चोट लगी कि मैं क्या कर ठीक है। और वो ख़राब लगना भी ज़रूरी था क्योंकि आज जिस जगह पर हूँ वो ख़राब लगा इस वजह से। कहीं मुझे भी मतलब कि वो होता है ना ठीक है, काम तो कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, अगर ऐसा हो जाता तो वहीं पर रह जाता। तो नहीं, जिल्लत लगा मुझे कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस लायक इसके लिए नहीं बना है मैं। तो बस आगे बढ़ा, पढ़ाई किया, उसको भी करके उसके बाद भी बहुत सारे काम किया हूँ। जैसे-जैसे मुझे याद आएगा, जैसा भी हो दिमाग में आएगा तो आप लोग से शेयर करूँगी। इससे क्या है ना, मोटिवेशन मिलता है मुझे अभी भी कि किस जगह से किस जगह आया हूँ और वही सोच रहा था कि आप लोगों भी शेयर करो इस चीज़ को। तो आप लोग जो है ऐसा किसी भी जॉब में मत फँसना, ठीक है? फैमिली का ज़रूरत है, आपको पार्ट टाइम जॉब करना है, करो आप पार्ट टाइम जॉब, लेकिन पार्ट टाइम जॉब के साथ पढ़ाई आपका डिस्टर्ब ना हो। एट लीस्ट 4 to 5 आवर्स पढ़ सको आप, ऐसा ज़रूर रखना भाई, मिनिमम, ठीक है? और कहीं भी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से काम तो करना पड़ेगा ना। सबका फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली सपोर्ट बराबर नहीं होता है, तो इसके लिए मैं जान रहा हूँ इस चीज़ को। तो बस यही था भाई और इसी तरह कोई भी स्टोरी होगा मैं अपने बारे में, अब मैं जो भी बात करता हूँ सिर्फ़ अपना जो एक्सपीरियंस है वही आप लोगों से शेयर करता हूँ और कुछ बनावटी है नहीं। तो भाई को अब अलविदा कहते हैं, अलविदा कीजिए। धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।